हाय एवरीवन, आई एम मीनाक्षी। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ। वो एक ऐसी स्टोरी है जो संकल्प करने की शक्ति को बताएगा। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसका संकल्प जितना दृढ़ होता है उसकी जीत उतनी ही बड़ी होती है और उतनी ही पक्की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। एक बार एक औरत होती है जो अपने पति से बहुत ही दुखी होती है। उसका पति ऐसा होता है जो ना कोई पूजा पाठ का नियम करता है और ना ही कोई नौकरी काम काज करता है, खाता है और सो जाता है। तो उससे बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इसके जीवन में कुछ बाहर आ जाए। इस तरह से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो सोचती है कि क्यों ना एक बार पंडित जी से मिला जाए और उस पंडित जी से बोला जाए कि इसको कुछ समझाएं। तो वो पंडित जी के पास जाती है और कहती है, पंडित जी आप है ना मेरे पति को है ना ये कहना कि आपके ऊपर कुछ ग्रह दोष हैं और आप अगर कुछ पूजा पाठ या कोई नियम करोगे तो आपका ये ग्रह दोष मिट जाएगा। पंडित जी कहते हैं ठीक है। अब वो लेकर अपने पति को अपने पंडित जी के पास पहुंच जाती है। अब वो बहुत अब उसे पता चल जाता है कि पंडित जी कुछ ना कुछ तो कहेंगे और कुछ ना कुछ करने को ही कहेंगे ज़रूर। पंडित जी कहते हैं आपकी कुंडली में ना ग्रह दोष है और आपको है ना अब कुछ एक नियम करना पड़ेगा जिससे कि ये ग्रह दोष ख़त्म हो जाए। अब वो आदमी सोचता है यार अब क्या करूं, मैं तो फंस गया। तो वो पंडित जी से फिर एक शर्त रख देता है। कहता है पंडित जी अच्छा ठीक है, मैं एक नियम कर लूँगा, लेकिन नियम आपके नहीं होंगे, ये मेरी शर्त है, मेरे होंगे। मैं जो नियम करना चाहूँगा वो करूँगा। तो पंडित जी के भी दिमाग में आता है कि जोत जगाने की कह देगा या कुछ ऐसा इजी से काम बता देगा। अब पंडित जी बोलते ठीक है, मान जाते पंडित जी। अब वो क्या करता है, वो कहता है पंडित जी हमारे घर के सामने ना एक गधा बंधा रहता है, मैं उसको देखकर ही खाना खाऊंगा, ये मैं नियम कर सकता हूँ। तो पत्नी साइड में बैठी होती होगी, ये तो कहती बोलती ये तो कुछ नहीं करने वाला, वो तो हर समय वहीं बंधा रहता है और ये तो फिर देखेगा और खा लेगा, ये तो कुछ नहीं करना जाना। वो कहते ले इसने तो अपना दिमाग दौड़ा दिया और ये तो वही हो गया। अब पत्नी फिर दुखी हो जाती है और वो चले जाते हैं वहाँ से। अब वो ऐसे ही करे, गधे को देखे, गधा रोज़ वहीं बंधा रहता था, वो गधे को देखे खाए और सो जाए, गधे को देखे और खाए और सो जाए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो गधा उसे नहीं दिखाई देता एक दिन। और वो ढूंढता है, कहीं नज़र नहीं आता, नहीं खाता खाना, भूखा रहता है। दिन से रात हो जाती है। अब वो रात में आता है गधा। उसका मालिक उसको कहीं खदान में ले गया होता है मिट्टी खोदने के लिए। अब आता है, वो खाता है और सो जाता है। अब वो दूसरे दिन फिर उठता है, फिर वही दिक्कत, फिर से गधा नहीं बंधा हुआ है वहाँ। तब वो सोचे यार ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कल भी मैं भूखा रहा, सुबह से शाम हो गई थी, आज तो मुझे गधे को ढूंढना ही पड़ेगा। तो वो निकल लेता गधे को ढूंढने, सबसे पूछता है कि भाई ये गधा कहाँ गया है, ये गधा यहाँ बंधा रहता था। तो एक होता है वहाँ पे व्यक्ति, वो कहता है इसका मालिक है ना, इसको है ना मिट्टी भरवाने के लिए खदान में गया हुआ है वहाँ पे, तो तुम जाओ वहाँ मिल जाएगा वो गधा। तो वो भगा भगा जाता है वहाँ पे। अब क्या होता है, वो जो होता है ना मालिक उसका गधे का, वो खोद रहा होता है तो उसे एकदम से ना एक मटका मिलता है जिसमें बहुत सारे ज्वेलरीज होती हैं, मतलब कि सोने से भरा होता है वो मटका। अब वो देखता है इधर उधर कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन वो जब निकाल रहा होता है तो वहीं पे वो कुमार जो होता है वो आदमी खड़ा होता है, वो कहता है देख लिया देख लिया देख लिया, जबकि उसने गधे को देखा होता है। अब वो क्या सोचता है कि इसने तो यार ये खजाना देख लिया, अब इसे भी देना पड़ेगा। तो कहता है कोई बात नहीं भाई, देख लिया तो देख लिया, लेकिन है ना चल दोनों आधा आधा कर लेते हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि उसको भी आधा खजाना मिल जाता है और वो जो मालिक होता है उस गधे का उसको भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि उसने अपने जो उसने एक नियम बोला था वो उस पर दृढ़ रहा। वो नियम चाहे उसने कैसे भी किया लेकिन उस पर वो दृढ़ था, उसका संकल्प बहुत दृढ़ था, उसने वो नियम किया और इसी वजह से ना करते हुए भी कुछ उसे वो खजाना हाथ लगा। तो दोस्तों यही बात है कि अगर हम कोई एक काम को
पकड़ लें और उसके लिए दृढ़ निश्चय हो जाएं। तो मैं कहती हूँ वो तो फिर भी गधा था, हम तो कुछ काम कर रहे हैं। अगर हम भी अपना किसी एक काम को लेके दृढ़ निश्चय हो जाए, संकल्प कर लें, तो हमें भी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो संकल्पवान बने, ज्ञानवान बने। एक बात और कहना चाहूँगी, जिस इंसान के अंदर जितना ज्ञानवान होगा, जितना संकल्पवान होगा, उसकी इच्छाओं की जो अनुपात है वो उतना ही बढ़ जाएगा। ये सच है, ये किसी ज्ञानी इंसान ने लिखा हुआ है। जो जितना ज्ञानवान, जितना संकल्पवान, उस इंसान की जो क्षमता है या जो उसके सपने हैं, उसका अनुपात उतना ही बड़ा होता चला जाता है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमें आज से ही एक निश्चय करना है कि हम ज्ञानवान और संकल्पवान बनेंगे। अपनी इस दुनिया को इन संकल्पों से भर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।